हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिलीवरी के दौरान मुझे किसी अच्छे हॉस्पिटल में ना ले जाके ऐसी जगह ले जाया गया था जहाँ पे सस्ते में डिलीवरी हो जाए और नॉर्मल हो जाए। जैसा कि हुआ नहीं मेरे साथ। मेरा केस अलग क्या बिगड़ चुका था। मतलब नॉर्मल तो होना ही नहीं था, ऊपर से मुझे और बच्चे की जान को भी खतरा हो गया था। ऐसा काम हो गया सिर्फ और सिर्फ मेरी सास और ननद के लालच की वजह से। तो गाइज, मैंने बताया था, उसके बाद मुझे गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहां जाते ही डॉक्टर जो हैं ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन के बाद मुझे पता चलता, उस टाइम भी और बाद में भी डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर आप लोग 10 मिनट लेट हो जाते तो बच्चे को तो हम बचा ही नहीं पाते, खतरा आपको भी था। तो फिर उसके बाद गाइज, ऑपरेशन का खर्चा सर पे था, क्योंकि ऑपरेशन का तो खर्चा था ही और साथ में एक 5-6 हज़ार का खर्चा और एक्स्ट्रा था। मानती हूँ किसी किसी के लिए 5-6 हज़ार ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे लिए थे, खासकर मेरे लिए, क्योंकि मेरे ससुर ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था कि मैं कुछ नहीं दूंगा। और पति की तो मैंने आप लोगों को बताया ही था, वो क्या कमाते थे। पहले तो कमाते ही नहीं थे, 3-4 महीने से वो कमाने लगे थे, वो भी मेरे जोर जबरदस्ती करने से कि ऐसे कैसे चलेगा। तो गाइज, उसके बाद पैसे, जो हॉस्पिटल का बिल था वो कैसे मैनेज किया कि कुछ तो मेरी मुंह दिखाई के पैसे रखे थे घर में, वो मिलाए, और कुछ मेरे पति ने बाहर से उधार लिए और कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत जो जमा किया था जोड़ के 3-4 महीने में, वो था। बाकी मेरी जो मुंह दिखाई के पैसे थे वो सब लगाकर हमने जो है जो डिलीवरी चार्ज था, ऑपरेशन चार्ज था, वो सब हमने मैनेज किया। और मैंने बताया कि मेरा बी नेगेटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, तो ऐसे में एक 5-6 हज़ार का इंजेक्शन लगता है, वो लगवाना पड़ा था। तो ऐसे करके हमारे उस टाइम पे अच्छे खासा बिल हो गया था, तो वो सब हमने ऐसे मैनेज किया। देने वाला, मदद करने वाला कोई नहीं था। और गाइज, जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी सास, ननद और मेरे जो पति हैं वो रो रहे हैं बैठ के। मैं हैरान कि भाई क्या बात हो गई, मतलब बच्चे को कुछ हो गया, क्या बात हो गई, क्योंकि मुझे होश नहीं आया था काफ़ी देर तक, 24 घंटे से भी ज़्यादा देर में मुझे होश आया था। तो मैं सोच रही पता नहीं बच्चे को कुछ हो गया। तो फिर मुझे पता चला कि बच्चा तो ठीक है, मतलब बेटी हुई थी। तो वो रो किस लिए रहे थे, क्योंकि मुझे बेटी हुई थी और उन्हें चाहिए था बेटा। वो लोग ये सोच रहे थे कि बेटा होगा, तो इसलिए वो सारे रो रहे थे। और उनमें मेरे पति, जो सबसे ज़्यादा रोए, मेरे पति और मेरी ननद थी। तो मुझे उस टाइम बहुत दुख हुआ कि देखो ये कैसे हैं। चलो सास ननद की छोड़ो, लेकिन मेरे पति ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वो भी पहले बच्चे में। मैं हैरान थी। तो गाइज, जो ननद मेरी हॉस्पिटल में रो रही थी कि बेटी हो गई, बेटी हो गई, पहला बच्चा हुआ वो भी बेटी हो गई, वो उसकी कहानी मैं बताती हूँ। जैसे ही हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आते हैं तो घर पे आए। घर पे आते ही मेरी ननद जो है लोटा लेके, आरती की थाली लेके सबसे आगे दरवाजे में खड़ी है आरती उतारने के लिए। किस लिए आरती? ये नहीं है कि उसको खुशी है कि घर में लक्ष्मी आई है, उसको ये था कि नेग मिलेगा। हॉस्पिटल में वो रोई और घर पे आके वो नेक के लिए खड़ी हो गई, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम खुश हैं। तो क्या बोलती है कि नेक दो, घर में लक्ष्मी आई है। उस टाइम में मैं जानती हूँ मुझे कितना फील हुआ था कि देखो हॉस्पिटल में तो रोके रोके वो कर रही है कि घर में बेटी हो गई, बेटी हो गई, और यहाँ आके देखो कितना मतलब दिखावा कर रही है लोगों के सामने। चलो वो भी छोड़ो, हो गया, अंदर आ गए। नेक भी चाहिए तो मुझसे चाहिए, भाई से नहीं चाहिए, क्योंकि पता है भाई कमाता क्या है। मुझसे चाहिए कि ये अपने मायके से, मैं अपने मायके से थोड़ा बहुत अरेंज कर लेती थी अपने, अपना ओढ़ना पहनना, क्योंकि मैं जानती हूँ वो लोग कुछ, मतलब वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे, मेरा कोई खर्चा नहीं कर रहे थे, तो मुझे सब कुछ अपने मायके से ही देखना पड़ रहा था। तो इसलिए, तो गाइज उसके बाद मैं अंदर आ जाती हूँ। तो गाइज, बच्चे का ये होता है कि कोई कोई बच्चा रात को सोता है, कोई कोई बच्चा नहीं सोता है, उसका भी एक रीज़न होता है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी बेटी जो है वो पूरी रात रोती थी, पूरी रात रोती थी। दिन में थोड़ा बहुत सो भी जाती थी, लेकिन पूरी रात बैठ के रोती थी। मैं उसको गोदी में लेके पूरी रात ऐसे ऐसे हिलाती थी, जिसमें कि मैं ऑपरेशन से बच्चा हो रखा था। ऑपरेशन में तो कहते हैं कि ज़्यादा देर बैठना भी नहीं चाहिए,
क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन लगता है वो परेशान करता है फिर बाद में। तो मैं पूरी रात उसको हिलाती रहती, ना मेरी सास लेती थी बच्चे को, ना ननद लेती थी। और क्या बोलती थी कि हमसे तो काम ही हो पाएगा, मतलब मेरी ननद ये बोलती थी कि मेरी नंदों ने भी कभी बच्चे को नहीं रखा, वो बोलती थी या तो काम करा लो या फिर बच्चे को रखवा लो। तो ऐसे करके तो बोली कि हम तो काम करेंगे, हमारे बस की नहीं है, अपने आप संभालो। तो मैं अपनी बेटी को पूरी पूरी रात ऐसे, और रोती किस लिए थी वो मैं वो भी बताती हूँ आप लोगों को। रोती वो इसलिए थी क्योंकि मुझे टाइम पे खाना नहीं मिलता था। मतलब अगर पहले तो मुझे जैसे दिन का खाना, जो सुबह का खाना है वो दोपहर में, दोपहर का खाना जो दोपहर में थोड़ा बहुत वो मिलता है वो शाम को 5 बजे। जो रात का खाना होता है ना वो 9-10 बजे से मुझे पहले नहीं मिलता था। तो मतलब खाना टाइम पे नहीं मिलता था, और मिलता था उसमें कभी मेरी ननद नमक ज़्यादा तो कभी मिर्ची ज़्यादा। अभी आप लोग देखना कि जो डिलीवरी के बाद जब बच्चा छोटा होता है तो जापे में जो है बिना नमक, मतलब कम नमक का और बिना मिर्च का खाना दिया जाता, अलग से बनता है। लेकिन मेरा ऐसा बहुत कम होता था। मेरे लिए जो अलग से बनता था उसमें नमक तेज होता था ज़्यादातर, और जो सबके साथ बनता था कई बार मुझे वो भी खाना पड़ता था, क्योंकि वो दोनों माँ बेटी झगड़ा करती थी कि वो बोलती है तू बना ले, वो बोलती कि तू बना ले। तो ऐसे झगड़े में वो क्या बोलते इसी में से दे दो थोड़ा सा, तो ऐसा करती थी। अभी जब मैं अपना पेट नहीं भर पाऊंगी, मतलब तो मैं फिर बच्चे को फीड कैसे करा पाऊंगी। तो ये बनती थी मेरे साथ। मैं खुद नहीं ढंग से अपना खा पाती थी तो बच्चे को फीड कराने में मुझे दिक्कत हुई। अब जीवांशी का पेट भरता नहीं था मेरी बेटी का, तो वो पूरी रात रोती रहती, पूरी रात रोती रहती, ये दिक्कत होती थी। मैं जानती हूँ मैंने वो टाइम कैसे निकाला है, मेरी रूह कांप जाती है। मैंने साफ साफ, मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ, मैंने ये सोच लिया था, मैंने मेरे पति को भी ये बात बोल दी थी कि मैं कभी जिंदगी में आगे दूसरा बच्चा नहीं करूंगी। तो वो लोग मेरे साथ ऐसा करती थी, दिन रात झगड़े, ये सब वो सब, गालियां। तो क्या हुआ, वो तो लेना था ही नहीं, बच्चे को तो लेना था ही नहीं। क्या करती थी कि रात को गर्मियों के टाइम में, जीवांशी अगस्त महीने में हो रखी थी, उस टाइम बारिश का मौसम रहता और ज़्यादा चिपचिपी गर्मी। तो मैं नीचे पंखा हल्का हल्का घूमता था उसके नीचे रहती थी। अब उन माँ बेटी को लगती गर्मी, वो जाके ऊपर एसी वाले कमरे में सो जाती, मुझे अकेली को छोड़ के ही। अकेली तो क्या, बाहर में जैसे इस रूम में मेरी खाट और बाहर मेरे ससुर की खाट होती थी। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना लेडीज के पूरी पूरी रात मैं यहाँ, और एक ही दीवार बीच में थी मेरे ससुर की खाट। ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि कोई साथ में लेडीज ना हो, और मैं पूरी रात ऐसे अकेली, और वो दोनों माँ बेटी ऊपर जाके एसी में सो जाती थी। तो उसके बाद जीवांशी बिल्कुल, मुझे मतलब ये लगा लो मेरी पूरी रात बैठ के निकल जाती थी। सुबह 5 बजे सोती थी ये भी, और सुबह 5 बजे भी क्यों सोती थी, जैसे पूरी रात वो रोती रहती थी, फिर गोदी में लेके सुलाती थी तो वो झपकी झपकी मार के सोती थी, तो थोड़ा बहुत फीड कराने के लिए मैं तैयार हो जाती थी। तब सुबह के टाइम वो थोड़ा बहुत दूध उतरता तो मैं उसको पिला देती थी, तो वो सो जाती थी। हाँ, दिन में वो थोड़ा बहुत 1-2 घंटे सो जाती थी, तो ऐसा काम था। तो वो जापे का टाइम मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने एक एक दिन कैलेंडर में ऐसे सर्कल लगा लगा के एक एक दिन निकाला है कि आज का दिन भी गया, आज का दिन भी गया, आज का दिन भी गया, ऐसे करके मैंने कैलेंडर में दिन काटे हैं। और मेरे पति ये सब देखते थे, जब वो झगड़ा करती थी खाने बनाने पर, मेरा पेट नहीं भरता था, जीवांशी रोती थी, तो मेरे पति भी एक बार भी आके, बस एक बार काम से आए और आके एक बार बच्चे को बस थोड़ा सा देखा और जाके ऊपर नहा के खा के ऊपर एसी में रहते थे, वो भी नीचे नहीं उतरते थे। तो मैंने इन सब का ये, मतलब मैं अकेली बैठी बैठी ना ये सोचती रहती कि कैसे लोग हैं। बिल्कुल भी ये नहीं कि भाई थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ, 1-2 घंटे, ज़्यादा नहीं, 10-11 बजे तक यहाँ बैठ जाओ फिर चले जाना, नहीं, कोई मतलब नहीं था उनको। बाकी उसके बाद फिर क्या हुआ, ये तो अभी शुरुआत थी ये मेरे साथ। अभी आप लोग देखते जाना आगे आगे ये लोग क्या करते हैं। उसके बाद गाइज, मेरी मतलब जीवांशी जब मेरे पेट में थी तो मैं मेरी फूफस, मतलब जो मेरे पति की जो बुआ है उनके वहां जागरण में गई थी। जीवांशी यही 5-6 महीने के पेट, 6, 7वां था शायद महीना, पेट में थी। तो वहां मैं सूट लेके गई थी अपनी फूफस का, लेके जाते हैं, वो बोले कि तुम्हारा हक बनता है लेके जाओ। तो मैं लेके गई थी, जागरण था, उन्होंने एक सूट मुझे वापस किया। वैसे तो वो करती नहीं है, बाकी उन्होंने बोला कि जागरण है तो ऐसे में हम नहीं रखेंगे, मतलब वो कहते हैं ना कि हक बनता है, तो उनका भी हक था, तो उन्होंने एक सूट दिया था।
तो गाइज उस दौरान जब मेरे को मतलब जीवांशी पेट में थी तो मुझे दिक्कत होती थी, तो मैंने संदूक खोल के उसमें नहीं डाला, वो मैंने ऊपर बेड के अंदर ही डाल दिया था कि भाई यहीं डाल देती हूँ अभी फिलहाल। तो गाइज जब मेरी सास ने मेरी ननद ने मेरी संदूक खोली तो वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर गालियां देना शुरू कर देती है, जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकती, इतनी गंदी गालियां देती थी, जो कि गांव में अक्सर लेडीज आपस में देती हैं, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी संदूक में तो फलानी के में ये भी नहीं है, इसकी संदूक में, मैं क्या बोलूँ, मेरे मुंह से निकल जाएगा, इसकी संदूक में तो ये भी नहीं है, बताओ। और फिर मैंने बोला क्या नहीं है, मतलब है तो सही सूट इसमें। बोले ये सूट लेके जाऊंगी मैं अपने ससुराल में क्या दिखाऊंगी, मैं अपनी नंदों को क्या दिखाऊंगी कि ये दिए मेरी भाभी ने। तो ऐसे गंदी गंदी गालियां वो देने लगी। उसके बाद बोली कि गाली देके, अभी क्या बोलूं, मुझे वो कुतिया सिवाय नहीं बोलती थी। तो क्या बोली कि तेरी संदूक में वो सूट नहीं है, कहाँ गई, अपने मायके दे के आई होगी, अपने मायके दे आई होगी, पता है मुझे, अपने मायके दे आई होगी, सब कुछ यहाँ का मेरे भाई का सब कुछ वहां पूछ दे, ये है वो है। तो मैंने बोला वो सूट ऊपर बेड में पड़ा है, मैं कहीं नहीं देख के आई हूँ, वो सूट ऊपर बेड में पड़ा है, मैं मतलब प्रेगनेंसी के दौरान मैं संदूक कैसे खोलती, इसलिए मैंने वो ऊपर ही रख दिया। तो बोली नहीं, तेरे दिल में ये था कि कभी सूट अच्छा है तो ले जाए। क्या 400-500 रुपए का सूट था वो, जिसके ऊपर मुझे इतनी गालियां खानी पड़ी थी। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मतलब जो उन्होंने मेरे साथ किया सो किया, लेकिन जितनी गालियां मैंने उनके लालच में खाई है ना कि मुझे ये ले जाना है, मैं ससुराल में क्या दिखाऊंगी, उस चीज को लेके मैंने ये सोच लिया था कि मैं दूसरा बच्चा नहीं करूंगा, बस भगवान एक बार इससे निपट जाए, एक बार ये चली जाए ले दे के बस। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था, 10-11 दिन का मेरा पीलिया आया था जो भाई लेके जाते हैं, उन 10 दिनों में उन्होंने माँ बेटियों ने मुझे खून के आंसू रुलाए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब वो मेरे माँ बाप को, मुझे, मेरी बहनों को गालियां नहीं देते थे, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था। मैं कह रही हूँ, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ, मैंने ऐसे दीवार पे इस साइड, ऐसे मेरी खाट थी, इस साइड दीवार पे कैलेंडर था, मैंने हर एक तारीख को सर्कल किया, आज का दिन भी गया, आज का दिन भी गया। पूरी रात मैं सो नहीं पाती थी, जीवांशी रोती थी, लेकिन सुबह 5 बजे जब वो सोती तो मैं 6 बजे जाके सोती थी। 7 बजे उन्होंने ये नहीं सोचा कि पूरी रात बैठी रहती है तो अभी इसको सोने देते हैं। सुबह 7 बजे चाय मेरे हाथ में पकड़ा देती थी, जिद में कि हम बार बार चाय नहीं बनाएंगे, अभी हमने चाय पी है तो अभी चाय पी ले और एक तरफ हो जाएगा काम। तो मतलब उनका मतलब ये था कि अभी सबकी चाय बन रही है तो तेरी भी चाय बन गई है। मतलब ये था कि मैं 1 घंटा मुश्किल से सो पाती थी, फिर उनका चाय का ड्रामा शुरू हो जाता था, फिर कहाँ आंख लगती है दोबारा। तो ऐसा उनका काम था। उस सूट पे मैंने इतनी गालियां खाई, और ये तो कुछ भी नहीं था, अभी आप लोगों को मैं बताऊंगी आगे और इन्होंने कितनी गंदी गंदी हरकतें की हैं मेरे साथ। आप लोग ये कहोगे आपने वहां पे 10 साल निकाले कैसे, मैं जानती हूँ मैंने वहां पे कैसे निकाले हैं 10 साल। तो गाइज आज की वीडियो में मैं इतना ही बता पाऊंगी, आगे इनका लालच और कितना बढ़ता है, इन लालचियों ने मेरे साथ और क्या क्या किया, वो सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। आगे इन लोगों ने, मैं जानती हूँ आप लोग सुन के दंग रह जाओ कि ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, इतने लालची लोग भी होते हैं। तो गाइज आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका खुलासा करूंगी, जब मेरा भाई पीलिया लेके आता है तो तब इन्होंने क्या किया वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो गाइज ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, और मैं आप लोगों से अपनी आगे की बात जो है शेयर करूंगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।